हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द डे 5 ऑफ ग्रोइंग स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट चैलेंज। ये चैलेंज हमने स्टार्ट किया है 21 को और आज इस चैलेंज का 5वां दिन है। और इस चैलेंज में हम 30K से लेके 50K का अकाउंट ग्रो करने का चैलेंज लिया है, जिसमें हम इसके 3 to 4% मतलब अराउंड 1500 का डेली रिस्क लेने वाले। और एवरी ट्रेड हमारा रहने वाला है 1:2 का। सो आज मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड्स लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ विद प्रॉपर लॉजिक, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया, क्योंकि निफ्टी में मुझे कोई प्रॉपर कन्वेक्शन नहीं मिल रहा था। एक ही लेवल मैंने आपके साथ में शेयर किया था, अगर प्राइस उस लेवल के नीचे आता है तो मैं शॉर्टिंग की पोजीशंस लेने वाला था, बट निफ्टी ने वो लेवल क्रॉस नहीं किया, इसी वजह से निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं बना। बट यस, बैंक निफ्टी में यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा, और सिंपल एनालिसिस क्या बन रहा था वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। तो ये नीचे के लेवल सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट एक यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पर बन रहा था? ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था एग्जैक्टली हमारे 0.6 मिनट पर। ये हमारा 0.618 का लेवल है, और नीचे का लेवल ये हमारा 0.5 का लेवल है। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशोज है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पर मार्केट ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर एक अच्छी क्लोजिंग दी हुई थी। तो यहाँ पर से हमारा सीधा सीधा ट्रेड प्लान क्या बनता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो हमें यहाँ पर एक पुल बैक देखना है, ये 0.5 पर और ये नेकलाइन पर हेड एंड शोल्डर के। और यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन पैटर्न देखकर, रिजेक्शन कैंडल देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, डाउन साइड के सपोर्ट्स क्या होंगे, उसके लिए मैंने आपके साथ में सिंपल क्या बोला था कि प्रीवियस इंपल्स मूव को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दो। तो उसी वजह से वही मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यहाँ पर लगाया हुआ था। अगेन उसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पर लगा देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना चाहूंगा। और मार्केट आज यहाँ तक आया भी। बट ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, अगर हम यहाँ पर से 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट खुला समवेयर अराउंड हियर। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, और यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा पुल बैक हमने हमारे 0.5 पर देखा। और जब भी प्राइस 0.5 पर गया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल ने ही मुझे बता दिया था कि यस ऑब्वियसली 0.5 से रिजेक्शन मिल रहा है। बट सेकेंड कैंडल ने यहाँ तक हमारे 0.5 को क्रॉस कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। और नेक्स्ट कैंडल ये बनी, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सॉलिड बेरिश कैंडल है। अभी यहाँ पर से सीधा सीधा मेरा प्लान क्या बन रहा था कि यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग का ट्रेड लूँ, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा स्पेस मुझे मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमारे लिए बन सकता है। सो मैंने यहाँ पर वैसे ही किया। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर थर्ड ही कैंडल पर अपनी शॉर्टिंग की एंट्री ले ली। ये शॉर्टिंग का टूल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। जस्ट ऊपर, इस कैंडल के जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और मैं कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं कर रहा था, सिंपल 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैंने रखा हुआ था। और अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर भी देखोगे, तो मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और प्रॉपर एक रिट्रेसमेंट के बाद में ट्रेड कर रहा था। और ये मुझे पता भी था कि यहाँ पर से सबसे पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। इसी वजह से ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पर मैंने इस ट्रेड में नहीं लिया। यहाँ पर मैंने रिस्क लिया था समवेयर अराउंड 477 रुपीज़ का। और इसके अगेंस्ट मेरा जो टारगेट था वो था समवेयर अराउंड 900 to 1000 रुपीज। ठीक है ना, लगभग 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा था। और सिंपल सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में आया भी। पर जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला कि मुझे यहाँ पर पता था कि हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर लेना पड़े, देन यहाँ पर से एक मूव आए। अभी मुझे पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले ही ये पता था। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैंक निफ्टी का मेरा ट्रेड प्लान आपके साथ में शेयर करूँ, और ये ट्रेड प्लान मैंने सुबह ही अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर किया हुआ था। मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ था, ट्रेड केयरफुली, प्राइस कुड ट्रैप बिफोर गोइंग डाउन एज पैटर्न इज सो विजिबल टू एवरीवन। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना, हर कोई यहाँ पर इस वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सुबह उठकर ट्रेड करने का प्लान कर रहा होगा। तो मार्केट इतनी इजी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा आपको पैसे कमाने को कि डायरेक्टली यहाँ पर से एक पुल बैक मिल जाए और यहाँ पर से मार्केट फॉल करने लगेगा। ऐसे नहीं होगा। जब फर्स्ट पुल बैक आएगा तब यहाँ पर बहुत सारे लोग एंटर हो जाएंगे।
तो मार्केट ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि इन लोगों का सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट करते, लिक्विडिटी गेन करते, एंड अगेन यहाँ पर से वो वाला जो हमने मूव कंसिडर किया है वो आ जाता है। तो वो मुझे पता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया। बट ऐसा ना हो कि मैं ये सोचता रह जाऊँ कि यहाँ पर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और यहाँ पर से ये मूव आ जाए, वो मेरे साथ ना हो। इसी वजह से एक छोटी सी पोजीशन मैंने ले ली। अगर वो प्रॉफिट में चले जाते तो ऑब्वियसली छोटा लॉस और एक अच्छा प्रॉफिट का मेरा यहाँ पर ट्रेड प्लान बन रहा था। इसी वजह से ये मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस ना करूँ। अदरवाइज मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर आ जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। अगर मैं आपको यहाँ पर वो ट्रेड का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँ, सो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड में स्पाइक आया और मेरा 50% टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। तो जिस तरीके से मेरा रूल है, जैसे ही मेरा 50% टारगेट या फिर जो भी मैंने रिस्क किया है उतना हिट हो जाता है, 50% में राइट हो जाता हूँ, तो मैं अपना पूरा स्टॉप लॉस नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये एसएल के 50% पे लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 46,600 के पीई में ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया हुआ था। तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लोज किया। मतलब एग्जैक्टली मैंने लॉस कितने का लिया, 229 रुपीज का, जो हमारे स्टॉप लॉस के 50% बनता है। इतना मैंने यहाँ पर इस वाले ट्रेड में लॉस लिया और कुछ इस तरीके से मैंने अपने पोजीशंस को मैनेज किया। देन मार्केट ने जिस तरीके से हमने सोचा था कि सबसे पहले रिटेल लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर से खाया, देन मार्केट यहाँ पर से नीचे आने लगा। अभी सिंपल सिंपल यहाँ पर मैं क्या प्लान कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बड़ी कैंडल बन रही है, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ये जो बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही है, ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे पता था कि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस इस कैंडल ने खाए, इंक्लूडिंग मी। यहाँ पर मेरा भी स्टॉप लॉस खाया है। अभी सिंपल सिंपल मैं इस वाले कंडीशन में क्या करता हूँ, ये जो बड़ी कैंडल है इसके 50% पे मैं अपनी ऑर्डर रख देता हूँ, यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। या फिर आप ये वाली भी कैंडल आप देख सकते हो, ये भी एक बहुत ही अच्छी एंट्री के लिए कैंडल बन रही थी। बट आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पर हेजिटेट करता रहा कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मुझे ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद लेता हूँ, ये सारे ख्याल मेरे माइंड में चल रहे थे। आई डोंट नो व्हाई इतने ख्याल मेरे माइंड में आते नहीं है, बट ये चैलेंज और इसका प्रेशर कि ये आपके साथ में शेयर करना है और एक लॉस हो जाएगा, ये सारे चक्कर में ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया। यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। देन डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत बड़ी कैंडल बनी और प्राइस 0.382 पर आ गया। जो भी लेवल हमने बॉटम से लेके टॉप तक ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पर एक पूरे स्विंग के जो लगाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस कहाँ पर ट्रेड करने लगा। प्राइस ट्रेड करने लगा अपने 0.382 पर, और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पर मार्केट के लिए काम करने वाला था। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बट ये जो ट्रेड मिस हो गया मुझसे, उसका थोड़ा सा नर्वसनेस मेरे माइंड में था और मैं एक ट्रेड अच्छे से लेना चाहता था। सो नेक्स्ट आगे क्या हुआ, जिस तरीके से हमने बात की, प्राइस ने 0.382 पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर से हमने बाउंस देखा अगेन 0.5 पर। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा बाउंस दिखाया। अगेन प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन पे मुझे कोई भी एंट्री नहीं मिली। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी एंट्री कैंडल नहीं बनी है यहाँ पर, इसी वजह से मुझे एंट्री नहीं मिली। फिर मैं क्या करने लगा, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने लगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं आपके साथ में यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जहाँ पर मार्केट ने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था। और आपको ये ब्रेकडाउन कैंडल दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी ब्रेकडाउन कैंडल है। और मुझे क्या लगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस इसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी, कि प्राइस एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, और उसके बाद में अगेन एक डाउन साइड में इंपल्स मूव आ सकता है, ऐसे मुझे लगने लगा। ठीक है, बट ये जो एंट्री कैंडल है वो बहुत ही बड़ी है, इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस में नहीं ले सकता। और ऑब्वियसली मैं इतना भी ब्लाइंड नहीं हो चुका था कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रही ये मैं ना देख सकूं। एक्चुअली में यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं था, क्योंकि ये जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। ठीक है ना, एक अच्छे ट्रेंड को हमने फिबोनाची लगाया। इसी वजह से जब तक यहाँ पर कोई प्रॉपर बियर स्ट्रक्चर ना बन जाए या फिर ये लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, सेलिंग के ट्रेड्स लेना एक रॉन्ग ट्रेड सेटअप बन जाता है। बट फिर भी ये जो अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हुई है, उसका थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी करना चाहता था। इसी वजह से ये ट्रेड मैंने कम क्वांटिटी के साथ में लेने का चाहा। ऑब्वियसली मैं गलती कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा देख सकते हो कि मैं एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में अपोजिट जा सकता है, फिर भी मैंने किस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके
और एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में यहाँ पर ट्रेड लिया। सो मैंने एंट्री कब ली, मैंने सिंपल क्या कर दिया, ये जो बड़ी कैंडल है इसका मिड पॉइंट यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से। और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर होता है कि जब भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही होती है, यहाँ पर से ब्रेकडाउन होने के बाद में जहां पर एग्जैक्टली ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है और देन यहाँ पर से प्राइस रिवर्सल लेके नीचे जाना स्टार्ट करती है। ठीक है ना, ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, इसी को मैं ट्रेड कर रहा था। तो इसका मैंने 50% यहाँ पर मार्क कर लिया और फिर ये जो रेड कैंडल यहाँ पर बन रही है रीटेस्ट पे, इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, कुछ इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। जस्ट ऊपर मेरा इस वाले कंडीशन में यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठ रहा था। अभी इस वाले कंडीशन में लगभग 38 पॉइंट्स का, मतलब 38 भी नहीं, लगभग लगभग 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा। और टारगेट इस वाले कंडीशन में बढ़ा था, डायरेक्टली मैंने प्रीवियस स्विंग लो का या फिर डे लो का यहाँ पर मैंने टारगेट रखा हुआ था। 1:3 का यहाँ पर से रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा था और इस ट्रेड में मैंने रिस्क लिया था अराउंड 338 रुपीज का, और इसमें रिवॉर्ड मेरा बन रहा था अराउंड 1000 रुपीज का। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, अराउंड 1000 रुपीज का मुझे यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था। इसी वजह से मैंने ये ट्रेड लिया, बट ये रॉन्ग सेटअप था। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड ले रहा है और सिर्फ हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की एंट्री नहीं ले सकते। प्रॉपर एक बियरिश सेटअप हमें ढूंढना होगा, अदरवाइज ये फिबोनाची लेवल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो ट्रेड था वो बहुत ही गलत ट्रेड था। इसका भी सेटअप आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये उस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। बैंक निफ्टी के 46,500 के पी मैंने ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, जस्ट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर मेरा टारगेट था, बट प्राइस ने ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया, देन यहाँ पर से प्राइस ऊपर ही बढ़ने लगी। तो इस तरीके से आज मैंने दो ट्रेड्स लिए और दोनों में भी मुझे लॉस लेना पड़ा। ये मेरा आज का वेरीफाइड पीएनएल है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज मैंने यहाँ पर दो ट्रेड्स लिए। सबसे पहले ट्रेड में जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ 229 रुपीज का, और दूसरा जो एसएल है 308 रुपीज का, वो यहाँ पर प्रॉपर एसएल गया। ठीक है, तो पूरा पूरा आज हमें यहाँ पर 537 रुपीज का लॉस हुआ है। ऑब्वियसली हमारे एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, अभी इसे हम लूजिंग स्ट्रीक नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। अब ये 3 डेज के लॉसेस को हम लूजिंग स्ट्रीक नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं आपको प्रीवियस मेरी लूजिंग स्ट्रीक बताना चाहूँ तो लगभग 22 डेज की थी। और ऐसा नहीं था कि सब कुछ, मतलब सारे ट्रेड्स ही मेरे लॉस हो ले, 1 से लेके 22 तक सभी ट्रेड्स ने मुझे लॉस दिया, नहीं, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। बट जो डे का पीएनएल था वो रेड में आता था, चाहे वो थोड़ा सा रेड में हो, बट वो 22 डेज की मेरी लूजिंग स्ट्रीक भी थी और लगभग 30 डेज की मेरी विनिंग स्ट्रीक भी थी। ठीक है ना, इसी वजह से ये चैलेंजेस है, ये ट्रेडिंग में आता ही रहता है, आपको इसको फेस करना है और नेक्स्ट डे उठकर यहाँ पर ट्रेड करना है। और मैं भी इस चैलेंज के थ्रू यही ट्रेडिंग की रियलिटी आपके साथ में लाना चाहता हूँ। अगर आप इस हार्ड कोर रियलिटी से रिलेट कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये वीडियोस देख रहे हो। अदरवाइज एवरीडे आकर प्रॉफिट में भी दिखा सकता हूँ, 10-12 ट्रेड में भी ले सकता हूँ और उसमें से एक प्रॉफिटेबल बनाकर मैं भी आपके साथ में वो प्रॉफिट शेयर कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जो रियल है वही रियल आपके साथ में ये पिक्चर दिखाना है। और अगर आपने सारे लॉसेस भी देखे होंगे ना, तो वो बहुत छोटे छोटे लॉसेस हैं। ठीक है ना, एक ट्रेड मुझे नहीं मिल रहा है, एक ट्रेड मुझे मिल जाए ना, तो ये एक ही ट्रेड में सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे, ये आपको भी पता है। और मैं भी अभी इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय करने लगा हूँ, सो मजा आने वाला है आगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हो, पे आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।